हेलो बच्चे। आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला लेके आ रहा था। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 1.6 का जो फार्मूला है, इससे रिलेटेड जो फार्मूला पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है ये बेसिक फार्मूला कह लिया जाए, जिससे आपके लिए आगे के मैथ पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इसके पहले आपने छोटी क्लासों में एक्सपोनेंट में ये सारी चीज़ें देखा था, तो हो सकता है अभी रिवीजन अभी भूल गया हो, तो इसके लिए रिवीजन हो जाएगा कि आप किस प्रकार से इसको हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए हम देखते हैं जो है इस फार्मूले को और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका फार्मूला किस प्रकार से है, और तो और इसका यूज किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम क्या करेंगे मैथमेटिक्स में, नंबर में इनका यूज करेंगे। इसको हम देखने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके मन में जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इस फार्मूला के माध्यम से किस प्रकार के क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, और तो और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे बच्चे, आइए हम देखते हैं इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले में देखिए, फार्मूला नंबर फर्स्ट है, कह रहा है बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर डिफरेंस है। इसमें कह रहा है ए पावर एम और ए की पावर एन इक्वल ए के पावर एम प्लस एन। अर्थात अगर आपके पास ऐसे इस प्रकार से 2 के पावर अगर 3 मिल गया और यहाँ से इनटू 2 की पावर 5 मिल गया, तो इसको अगर किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो फार्मूला कहता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ 2 जो है इसका बेस हो जाएगा और 3 + 5 अर्थात इनके पावर अगर डिफरेंस है फिर भी इसको हम ऐड कर देंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, या इनको अलग अलग खोल के जो ऐड करोगे फिर भी यही आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसको जो है यूज कर सकते हो। अब सेकेंड नंबर का फार्मूला देखिए, इसमें किस प्रकार के नंबर जो है रख कर यूज किया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करिए। अगर मेरे प्यारे बच्चे 2 के पावर अगर यहाँ से 5 रख दिया जाए और यहाँ से होल पावर अगर यहाँ से 3 रख दिया जाए, तो इसको अगर यूज करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 × 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा, यहाँ से 2 के पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। यदि ये जो है नंबर में अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, तो किस प्रकार से उसका यूज होगा यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चे देखिए, ए की पावर 0 है, अगर किसी भी नंबर में देखो, तीसरा टाइप का फार्मूला देखो, अगर 5 की पावर 0 है, 6 पावर 0 है, x पावर 0 है, y की पावर 0 है, a की पावर 0 है, b की पावर 0 है, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 है, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर अगर 0 है, तो बच्चे उसका जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। मेरी बात आप यहाँ भूलिएगा नहीं, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आपका चौथे नंबर का फार्मूला है, उसका यूज आपको हम करके बता रहे हैं। जैसे अगर ये के पावर 1/5 के पावर -2 है, बात को समझिएगा, 1/5 के पावर अगर -2 है तो इसको आप 5 के पावर 2 भी लिख सकते हो। देख पा रहे हो आप लोग, इस प्रकार से जो है यहाँ है, या तो 1/5 पावर 2 है तो इसको जो है -2 लिख सकते हो। मेरे बच्चे, अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पावर प्लस है तो इसमें ऐसे लिखने के बाद ये माइनस हो जाएगा। तो ये बातें आप बहुत ध्यान से 1 बार 2 बार ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो इस प्रकार के फार्मूले आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। कौन कौन फार्मूले, यदि बेस डिफरेंट है या यदि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और वो मल्टीप्लाई आपस में है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, अर्थात उनके पावर को ऐड कर दिया जाएगा। इस बात को आप बखूबी जो है समझते भी होंगे, क्योंकि छोटी कक्षाओं में आपने एक्सपोनेंट के नाम से इस प्रकार के चैप्टर आपने पढ़ा था। मेरी बात आप समझ गए। एक और यहाँ से देखिएगा, इन्होंने देखिएगा, अगर 2 की पावर यहाँ से क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ से 2 कुछ न होने का मतलब है यहाँ 2 है। बात आप समझ पा रहे हो, कुछ नहीं है तो 2 है। अगर यहाँ से आप देखिएगा, अगर मान के चलो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का क्या मतलब होगा, यहाँ 3 का मतलब होगा ये। अगर इसको और लिखना चाहोगे तो यहाँ 2 की पावर 1/2 लिखोगे। मैंने आपको बता रखा है, रूट का मतलब होता है कि अगर इसको पावर में लिखोगे तो 1/2 लिखोगे। अगर यहाँ 3 है, बच्चे समझिए, अगर यहाँ 3 है तो इसको इस प्रकार से लिखोगे 2 की पावर 1/3। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं, यहाँ अगर ये देखिए इसके अंदर अगर 5 है, ये 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1/5 लिखो। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर एक बात बताओ, आपको जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर 2 की पावर 5/3 है तो इसको रूट में कैसे लिखोगे,
आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 की पावर 5/3 है, तो इसको अगर आपको रूट में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखोगे? तो यहाँ देखो, जरा समझने की कोशिश करिए। इसको लिख सकते हो 5 × 1/3 लिख सकते हो, 5 × 1/3 लिख सकते हो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/3 को इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 की पावर 5 यहाँ 3 लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? यही लिख सकते हो आप। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ से 2 की पावर 7 जो है 2 है, तो इसको रूट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो कहोगे सर यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 की पावर 7 लिख देंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से एक फार्मूला ये दिया है, 5th नंबर का फार्मूला, ये क्या होगा? तो कह रहा है कि अगर इस फार्मूले को अगर लिखना चाहोगे आप, देखो n है और यहाँ देखिए a = b है। बात समझिए मेरी बात को। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये a की पावर 1/n = b लिख सकते हैं। बात समझ पाइए। अगर यहाँ से दोनों पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर n/n यहाँ हो जाएगा = b की पावर n हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि n/n a हो जाएगा, तो b की पावर n = क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। यही देखो यह चीज़ लिखा हुआ था। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो इसको थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है और ये भी चीज़ें अभी मैंने आपको यहाँ समझाया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें जो है और सारे क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे बच्चे आप समझ गए होंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चे, आइए देखते हैं क्या देखते हैं। यहाँ आप देखोगे एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 64 की होल पावर 1/2। इसके जो सलूशन को फाइंड करना है, किस प्रकार से होंगे। तो बच्चे एक बात बताओ, तुम 64 है ना, अगर 64 का फैक्टर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो कितने आए, आप कहोगे 2, 4, 5, 6, ऐसे 6 टाइम लिख लो, है ना। 6 टाइम के पावर 1/2 लिख दो। मेरे बच्चे इतना लिख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब इतना आपने लिख दिया, इसको काउंट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया, तो इसको जो है 2 के पावर 6 के पावर 1/2 लिख सकते हो। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, a पावर m के होल पावर n क्या होता है, a पावर m × n। तो यही बात यहाँ लग जाएगी, 2 के पावर 6 × 1/2, 2 3 जा, तो यहाँ से 2 के पावर 3 हो जाएगा। अगर 2 के पावर 3 को एक्सपेंशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। समझ पा रहे हो ना। आप देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो 64 को फैक्टर किए तो इसमें देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 के होल पावर 1/2। इसको काउंट करके 6 पावर लगा दिए, इसका mn का फार्मूला लगा दिए, 6 × 1/2 कैंसिल हुआ तो 2 पावर 3, जो कि एक्सपेंशन किए तो 2 × 2 × 2 हुआ। इसका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखिए इसका क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि 32 के पावर 1/5 है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये 32 है, तो यहाँ से कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 तो 2, फिर जो है 2 तो 1। आप कहोगे सर 5 आ गया, तो इसको लिखोगे एक्सपेंशन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 के पावर 1/5। बच्चे समझ गए आप। अब यहाँ से 5 है टाइम्स, यहाँ से 2 के पावर 5 के पावर 1/5। फार्मूला a के पावर m का होल पावर n = a पावर mn होता है। तो यहाँ से वही चीज़ अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाने वाला है, 2 के पावर 5 × 1/5 से 5 कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। मेरी बात आप समझ गए। कोई प्रॉब्लम हुई क्या, कहोगे नहीं हुई। बहुत ईजी है कि नहीं है, बहुत आसान है यदि आपके पास फार्मूला है। और इस प्रकार के प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो जान लो कि आपके लिए ये तो 9th है, आने वाले समय में फिजिक्स के लिए और सारे कैलकुलेशन के लिए ये मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। इसलिए इस प्रकार के प्रैक्टिस को आप नहीं छोड़ोगे। मेरी 5 के पावर 1/3 है, इसको समझने की कोशिश करिए ये क्या दे रखा है।
तो आप देखिए 125 है। जब इसको जो बच्चे अगर इसको एक्सपेंशन इसका करेंगे तो आइए देखिए 5 से होगा। तो 5 2 जा 10, यहाँ से 5 5 जा 25, फिर 5 जो है 5 जा, फिर 5 1 जा, मतलब 3 टाइम्स आ गया। अब यहाँ से क्या लिखोगे, इसके अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5 और होल पावर 3 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर ये 5 के पावर 3 के होल पावर 1/3 हो जाएगा। और जैसा कि फार्मूला लगाते हो ए पावर m के पावर n इक्वल ए पावर m इंटू n, तो वही चीज़ यहाँ से 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर 5 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए ना, कितना आसान है, कितना आसान है। हाँ, इस प्रकार की कोशिश अगर आप करते हो तो मज़ा आ जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है कि 9 पावर आप 3/2। अब जब इसका एक्सपेंशन करोगे बहुत ही आसान है। देखो इसको 9 को हम क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर ये 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ से 3/2 हो जाएगा। बच्चे आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर ये 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3/2 हो जाएगा। आप फार्मूला लगा दीजिएगा, 3 के पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। अब 3 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, कितना आसान था, आसान था कि नहीं था। इसको आप सॉल्व करें तो इस प्रकार से आ गया। तो बच्चे ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आइए सेकंड देखते हैं बच्चे। ये देखिए 32 के पावर जो है 2/5/2/5 है। इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्या होगा। 32 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे जब 32 का एक्सपेंशन करेंगे 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इतना लिख सकते हो। और डिवाइड बाई क्या होगा 2/3 सॉरी 5, क्या होगा 2/5। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। आप कहोगे लिख सकते हैं। मेरे बच्चे 2 की पावर 5 इंटू t/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसको जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर क्या मिला 4 मिला। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। आप बस कोशिश करते रहिएगा और आसानी से आता जा रहा है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सरा का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक 16 है, होल पावर 3/4 है। इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो बच्चे किस प्रकार से करेंगे, तो आप कहोगे सर ये 16 है तो 2 जा 4 और 2 जा 8 और 2 जा 16 हो जाएगा और पावर 3/4 हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या 1 2 3 4 लगा दो और यहाँ से 3/4 हो जाएगा। आप क्या लगा दो, ए पावर m की पावर n, ए पावर mn हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पावर 4 की पावर 3/4 हो जाएगा, कट गया। तो 2 पावर आप 3, इसको एक्सपेंशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, बहुत ही आसान था, है ना। 125 के पावर -1/3। इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं बच्चे, इसको ज़रा देखिएगा। अगर इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे 5 5 जा 25 5 जा 125 -1/3 है कि नहीं है। इसको अगर हम लिखोगे तो क्या लिखोगे, कहोगे सर 5 पावर 3 लिख देंगे और क्या लिख देंगे भाई -1/3 लिख देंगे। फिर एक पावर m लगा दोगे तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर -1, यहाँ 1/5। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो बेस है, ऐसा मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए की पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल ए पावर m प्लस n। यही यूज करते हैं इसमें। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 बेस सेम है, तो यहाँ लिखो 2 की पावर क्या हो जाएगा उसी प्रकार से, तो m का स्थान 2/3 ले लेगा प्लस 1/5 ले लेगा। इतनी बात आप समझ गए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे किसको 2/5 सॉरी
2/3 प्लस 1/5। इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चे तो क्या होगा, तो यहाँ 5 2 जा 10, यहाँ से 3 डिवाइड बाई 15 अर्थात 13 डिवाइड बाई 15। अगर इसको देखोगे तो यहाँ लिख सकते हो 13 डिवाइड बाई 15। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अगर हम इसको एक्सपेंशन में लिखना चाहें, रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर यहाँ आप 15 लगा दीजिए, यहाँ 2 के पावर 13 लगा दीजिए। ऐसे भी लिख सकते हो आप, समझ, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप यही बोलोगे। तो जो आपको लगता है वो कर दो। का जो है सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रखा है, इसको हम समझें किस प्रकार से कह रखा है। जब बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आप समझिए। देखिए ये अगर लिखना आप चाहोगे तो इसके पावर 7 है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सीधी सी है कि 1/3 के पावर 3 है, यही तो है ना। अब इसके पावर भी क्या है, 7 है। तो आप लिखोगे 1/3 और ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 1 जो है 21 हो जाएगा। अगर 1/21 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हो, कहोगे 1/3 के पावर 21 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना। इस यहाँ लिख सकते हो। अगर ज़्यादा स्मार्ट हो, पढ़ने में ठीक हो तो इतना लिख दो, है ना। अब इससे ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। बस चलिए बच्चे, इसको करने से पहले हम एक फार्मूला समझते हैं। जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, एक फार्मूला होता है a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n। इसका होता है a पावर m माइनस n। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता। आपने जो है अभी भी देखा है, छोटी कक्षाओं में भी आपने इसको पढ़ा था। तो यही चीज़ यहाँ समझो, दोनों a है, बेस है, तो यहाँ हो जाएगा 11। इसके अनुसार तो कहोगे 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। देखिए ये था तो ये हो गया, और m के माइनस n हो गया। तो यहाँ से देखो 11 था तो 11 हो गया, 1/2 माइनस 1/4 हो गया। मतलब क्या है, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर, तो ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर। मेरी बात आप समझ गए। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात 1/4 हो जाएगा। तो यही यहाँ लिख दोगे, 11 की पावर 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात किस बात की है। तो इसको और क्या लिख सकते हो, कहोगे सर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, बात एक ही है। बात समझ पा रहे हो ना, एक ही बात है। तो आप दोनों में चाहे जो आपको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वो लिख दो, ठीक है बच्चे। 4th नंबर का सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चे एक फार्मूला आपको लिखता हूँ। फार्मूला क्या है कि a के पावर m इंटू b के पावर m। ये देखिए दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी के पावर m हो जाएगा। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप कहोगे 7 इंटू 8 पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 56 पावर 1/2 हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ जो है ये जो है फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है मेरे बच्चे। इसके बाद हम पॉलिनोमियल लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। आप जो है चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी जो है आप प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।